आगरा अजमेर में कुल शरीफ खत्म होने के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में जायरीन कोठी मीना बाजार और रामलीला के मैदान में पहुंचना शुरू हो गए। रामलीला मैदान में कोई शिविर नहीं लगा है, लेकिन यहां जायरीन मैदान में सुस्ताते हैं और बसें खड़ी करते हैं। कोठी मीना बाजार में लगे पंडालों में सुबह से ही पैर रखने को जगह नहीं मिली। कोलकाता, मिदनापुर, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से भी जायरीन की बसें यहां पहुंची। यहाँ बच्चे सुबह से दोपहर तक पानी के लिए भटकते नजर आए। एक दो टैंकर पहुंच रहे थे मगर वह पर्याप्त नहीं थे। गंदगी भी पसरी हुई थी। हालांकि मंगलवार को नगर निगम की 2 टीमों ने यहां सफाई की थी, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर से गंदगी पसर गई। लोग जायरीन को खाद्य सामग्री बांटने भी पहुंच रहे हैं। सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं है। मैदान में अस्थायी बाजार भी लगाया गया है। इसमें जायरीन खरीदारी कर रहे हैं। बच्चों की साइकिलें, खिलौने, जूते, चप्पल और कपड़ों की स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा आगरा का पेठा भी खूब बिक रहा है। उड़ती धूल के बीच खुले में पेठा, खान पान के सामान बेचे जा रहे हैं। पंडाल में मोबाइल चार्जिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इन मोबाइल चार्जरों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। न्यूज टाइम्स के लिए आगरा से सनी सालार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सही सर, आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल न्यूज टाइम। अजमेर का उर्स शुरू हो चुका है। वहाँ लाखों की संख्या में रोजाना ज़ाहिर अजमेर शरीफ में हाजिरी देने जा रहे हैं। जो हाजिरी देने के बाद ज़ाहिर लौट रहे हैं, उनका आगरा में ही पड़ाव रहता है। बीच जो शहर पड़ते आते हैं वहाँ ही पड़ाव रहता है, क्योंकि ये ज़ाहिर काफी दूर दूर से आते हैं। 1200 1500 किलोमीटर दूर दूर से ये ज़ाहिर आते हैं। तो इस वक्त इनका पड़ाव है आगरा के कोठी मीना बाजार के अंदर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर ये गंदगी हो रही है, कीचड़ हो रही है। प्रशासन द्वारा जायरीनों को अनदेखा किया जा रहा है और किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर यहाँ पर नजर नहीं आती प्रशासन की ओर से। जबकि जायरीनों के आने से पहले यही कहा जाता है कि यहाँ पे व्यवस्था संभाल ली गई है, साफ सफाई की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन आगरा में अब यहाँ पर जो कैंप लगाए जाते हैं, मुस्लिम अमेन कमेटी की तरफ से कैंप लगाया गया है। यहाँ पर उनके ऑर्गेनाइजर वगैरह बैठे हुए। आइए जानते हैं वो किस तरह से यहाँ पे पहले तैयारियां करते चले आ रहे हैं और यहाँ पर जायरीन आ रहे हैं। अब तक कितने आ चुके हैं और कितने आने की उम्मीद है? किस तरह प्रोग्राम होता है यहाँ पर? ये प्रोग्राम इस तरह का होता है, यहाँ पर अजमेर शरीफ से जो जायरीन वापसी में आते हैं तो यहाँ आन करके विश्राम करते हैं, ताजमहल वगैरह ऐतिहासिक इमारतों को देखते हैं और जियारतों पर होने के बाद यहाँ दिन भर रुकते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। ये क्रम तकरीबन 7 दिन तक यहाँ इनका दिन रात लगातार चलता रहता है और हम लोग इस कैंप के जरिए उनकी खिदमत अंजाम देते हैं। जैसे उनका कोई भी बच्चा खो जाए या उनका सामान वगैरह उसकी हिफाजत करना, उनके खाने पीने का लंगर का इंतजाम करना, उनके पानी की व्यवस्था का देखभाल करना, हर तरह के प्रबंध को हम देखते हैं और उनको सावधान करते हैं कि वो किसी तरह के भी जो यहाँ चोर चक्के घूम रहे हैं उनसे भी सावधान रहें और जो अपने गाड़ी बसों से जाएं तो यहाँ के पुल भी थोड़ा नीचे हैं, लिहाजा इस बात को ध्यान करें कि ज्यादा ऊंचा लोड करके ना चले। बारिश की वजह से जो व्यवस्था है उन्हीं प्रशासन को ध्यान नहीं दिया, उस बार क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस बार एक कूड़ा उसी तरह से पड़ा हुआ है जिस तरह से आम दिनों में पड़ा रहता है। यहाँ सफाई नाम की चीज नजर नहीं आती। यहाँ तक के कैंपों के अंदर आज तीसरे दिन जब हमने सुबह कहा तो आधे कैंप के अंदर झाड़ू दे के चले गए, उसके बाद में किसी का कोई पता नहीं। और ये हमसे कहा गया कि हमारे लिए ओनली पूरे क्षेत्र के लिए शरण के लिए 3 या 4 कर्मचारी दिए गए हैं। बताइए हम पूरे क्षेत्र को कैसे सफाई कर सकते हैं? तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर आयुष नकवी और ये संयोजक है मुस्लिम अमन कमेटी के, और उन्होंने बताया कि प्रशासन तरफ से किस तरह की कोई मदद इनको नहीं मिली है और इतने बड़े क्षेत्रफल में इतना बड़ा कोठी मीना बाजार जहाँ लाखों पब्लिक आती है और उनको सिर्फ मात्र 3 या 4 सफाई कर्मचारी दिए गए हैं। बारिश होने के कारण जगह जगह यहाँ पर कीचड़ है, फिसलन है, जाहिर लोग फिसल भी रहे हैं, उनको चोटें भी आ रही हैं। इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं, कहना है आयुष नकवी का। अपने सभी कैमरामैन के साथ मैं सनी सरार, न्यूज टाइम्स आगरा।